श्रोता नमस्कार, हमारे साथ हैं तहसीलदार अनिल राघव जी। अनिल राघव जी, पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद मैडम। नमस्कार। आप इस समय आंतरिक क्षेत्र के इंसिडेंट कमांडर हैं और साथ ही साथ मालवा कॉलेज का भी प्रभार आपके पास है। मालवा कॉलेज जो कि क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। आज हम क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। पहले हमें ये बताइए कि क्वारंटीन सेंटर में किस तरह से व्यवस्था लागू की जाती है, उसका संचालन किस तरह से होता है? मालवा कॉलेज दरअसल क्वारंटीन सेंटर नहीं बनाया गया है। मालवा कॉलेज के अतिरिक्त जो यहाँ कॉलेज हैं, जैसे रामकृष्ण मिशन है एक तिगरा क्षेत्र में, वहीं पर क्योर एंड केयर एक हॉस्पिटल है, एक नारायणम होटल है, आदित्याज होटल है, साथ ही आइडिया कॉलेज है और इसके अलावा एक दो स्थान और हैं जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। मालवा कॉलेज वस्तुतः बाहर से आने जाने वाले लोगों का एक उतरने का स्थान है। यहाँ बहुत सारे मजदूर एकत्र होते हैं और बहुत सारे लोग जो पैदल यात्री आ रहे थे ग्वालियर की ओर और या अन्य किसी साधनों से आए, जैसे ट्रक से आए या किसी तरीके से आए, वो मालवा कॉलेज तक पहुंचे। मालवा कॉलेज में ग्वालियर प्रशासन श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा एक व्यवस्था की गई थी कि यहाँ जो लोग आ रहे थे उनको बसों के द्वारा उनके गृह जिलों में हमने पहुंचाने की व्यवस्था की, जिसमें यहाँ के परिवहन विभाग का योगदान रहा और हमारे IAS अधिकारी हैं एक अनूप कुमार सिंह साहब, उनका पूरा मार्गदर्शन रहा, योगदान रहा कि यहाँ जो मालवा कॉलेज में आने वाले व्यक्ति हैं उनको हमने उनके गृह जिलों तक पहुंचाया। फिर यहाँ जो विभिन्न जिलों से, विभिन्न प्रांतों से जो लोग आए, जो रेड जोन से आए खास तौर से, उनको अलग करके क्वारंटीन सेंटर्स पे भी भेजा। उनको वहाँ क्वारंटीन किया गया। फिर वहाँ से उनकी अस्पताल के माध्यम से जांचें हुई और जो लोग उसमें से ज्यादातर लोग खैर मालवा कॉलेज में जो आए उनमें से ही पॉजिटिव आए ग्वालियर में, कि वो कहीं गुजरात से आए थे, सूरत से आए थे, अहमदाबाद से आए थे, महाराष्ट्र में सोलापुर से आए, दिल्ली से कुछ लोग आए जो कि पॉजिटिव कोविड में पाए गए। ये और मालवा कॉलेज में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमारे ग्वालियर प्रशासन ने खाने की व्यवस्था करवाई गई महिला बाल विकास के द्वारा। कुछ NGO भी थे जिन्होंने वहाँ पैकेट्स बांटे। फिर मालवा कॉलेज में भी एक कैंटीन चलता है, उनके द्वारा भी दोपहर का पूरा खाना और पानी की व्यवस्था की गई। मालवा कॉलेज में रहने की व्यवस्था नहीं है। मालवा कॉलेज में सिर्फ हम बसों के जरिए आने वाले लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का काम करते हैं और उसी में से हम जो लिस्टें हमारी बनाई जाती है उसमें से ये छांट लिया जाता है कि हाँ, इन व्यक्तियों को क्वारंटीन सेंटर में भेजा जाना रेड जोन से है। पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने जो परिवार वाले थे जिनके साथ पति पत्नी बच्चे थे, उनको हमने अवॉइड किया कि भाई आप लोग को क्वारंटीन सेंटर में नहीं भेजना है, क्योंकि वहाँ उनको तकलीफ होती थी कि परिवार के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, इस कारण से उनको भेजना भी रोका गया। फिर इसमें गवर्नमेंट के नॉर्म्स बदलते गए धीरे धीरे, जैसे कि सिम्टोमेटिक है, नॉन सिम्टोमेटिक है, उस तरह का भी हमने कैटेगराइजेशन करके लोगों को क्वारंटीन सेंटर के लिए छांटा। लोग क्वारंटीन सेंटर में जाने से घबरा इसलिए रहे हैं कि वो जाने उनके मन में ये भय है कि हम भी कोरोना से ग्रसित न हो जाएं, जबकि ऐसा नहीं है। कोरोना के साथ रहने वाला व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो भी जो यहाँ व्यवस्थाएं थी, बहुत बेहतर व्यवस्था की है लोगों ने भी। लोगों को, पैदल चलने वाले लोगों को भी, लोगों ने, शहर के लोगों ने भी खाना वगैरह खिलाया। फिर अभी पिछले कुछ दिनों से 5-7 दिन से एक यहाँ गौशाला है, उनके जो महंत हैं उनके द्वारा भी खान पीन की व्यवस्था की गई। सिकोदा चौराहे पे मालवा कॉलेज के पास में उनके द्वारा भी योगदान दिया जा रहा है। कुछ और ऐसे अनजाने लोग थे जिन्होंने वहाँ से जाने वाले मजदूरों को साइकिलें दी। मैंने नई साइकिलों से लोगों को जाते देखा, पूछा उनसे कि भाई आप कैसे? अरे बोले साहब किसी ने दी है। लोगों ने नंगे पैर, ज्यादातर टीकमगढ़ छतरपुर के जो लोग आए वो नंगे पैर ही थे, उनको प्रशासन ने भी चप्पलें उपलब्ध करवाई और जो यहाँ स्वयं सेवी लोग थे जिन्होंने स्वयं की अपनी प्रेरणा से किया, उन्होंने भी चप्पलें उपलब्ध करवाई हैं। हाँ, लेकिन तकलीफें तो हुई लोगों को, लेकिन फिर भी ग्वालियर में बेहतर काम हुआ इस क्षेत्र में। अनिल जी, परिस्थितियां ऐसी सोची भी नहीं गई थी जैसी जैसी सामने आती जा रही हैं और आगे भी हो सकता है इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां सामने आए। जैसी परिस्थितियां सामने आ रही हैं उसमें से रास्ता निकाला जा रहा है। क्या पहले इतनी सारी स्वयंसेवी संस्थाएं प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रही थी शुरू से ही, या बाद में लोग जुड़े हैं? नहीं, प्रशासन
तो शुरू से ही काम कर रहा था इसमें, और प्रशासन के जो महिला बाल विकास के लोग हैं या प्रशासन ने जिन लोगों को लगाया ड्यूटियों पे, वो सारे लोग काम कर रहे थे। शुरू में लोग घबराए, स्वयंसेवी संस्थाएं भी घबराई, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे उनका भय दूर हुआ कि नहीं हमें कुछ करना चाहिए, तो कुछ लोग उसमें से आगे आए, उन्होंने मजदूरों की मदद की। खास तौर से मतलब खाने के संबंध में मदद की कि जिससे कोई व्यक्ति भूखा ना जाए यहाँ पे, और बहुत से लोग नंगे पैर चल रहे थे तो उनको चप्पलें भी दी। ये मदद हुई, लेकिन थोड़ा समय लगा इस चीज। अब लेकिन प्रशासन शुरू से था, प्रशासन ने किसी को भूखा नहीं जाने दिया ग्वालियर से। ग्वालियर में मालवा कॉलेज में महिला बाल विकास अधिकारी हैं यहाँ राजीव सिंह जी। हाँ, राजीव सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ बहुत खाने की व्यवस्था की गई। मालवा कॉलेज की स्वयं वहाँ कैंटीन के द्वारा व्यवस्था की गई। मतलब ग्वालियर में हमने देखा कि पर्याप्त व्यवस्थाएं हमने की। आपके कहने के अनुसार मालवा कॉलेज एक बहुत बड़ा सेंटर बन गया है, जहां से लोगों को अलग अलग दिशाओं में भेजा भी जा रहा है, और वहां से टेस्टिंग के लिए भी आप क्वारंटीन सेंटर्स में लोगों को भेज रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। कितने लोग लगभग? बहुत बड़ा काम। हाँ, यहाँ करीब 50 अधिकारी कर्मचारी लगे हुए हैं विभिन्न विभागों के, खासतौर से शिक्षा विभाग के भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। अन्य विभागों के भी ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह लगे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लोग भी लगे हुए थे। इन सारे लोगों ने लिस्टिंग के काम में बड़ा योगदान दिया, और लिस्टिंग हो पाई सारी चीजों को। लिस्ट में हमने हर आदमी का हमारे पास डेटा है। ग्वालियर शहर में आने वाले हर आदमी का लगभग हमारे पास डाटा है। जितनी स्पेशल ट्रेन चलाई गई जो ग्वालियर तक आई, वो भी सारे लोग पहले उन्हें मालवा कॉलेज भेजा गया। बहुत बड़ी संख्या में लोग जब पहुंचते हैं तो संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, और हम सैल्यूट करते हैं आपके पूरे टीम को कि इतनी मुश्किल परिस्थितियों में भी वो इतनी बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। जी हाँ, काफी बार ऐसा हुआ कि एकदम से बहुत भीड़ आई, हरियाणा की बसें आई तो करीब 500, 700 आदमी एक साथ उतरा, और फिर उसको अलग करना होता तो बड़ा मुश्किल था। लेकिन फिर भी लोगों ने बड़ा मेहनत करके सबको अलग अलग जिले वाइज छांट करके उन जिलों को और जाने वाली बसों में बैठाया। और उनकी यहाँ डॉक्टर्स ने प्राइमरी थर्मल स्कैनिंग भी की, जिससे मालूम चल सके कोई आदमी बुखार वगैरह से पीड़ित तो नहीं है। तो इस तरह से काफी काम तो बड़ा था, लेकिन कलेक्टर साहब निर्देशन और अनुसार। मालवा कॉलेज चूंकि शासकीय कॉलेज नहीं है, प्राइवेट कॉलेज है, तो मालवा कॉलेज के जो चेयरमैन हैं, जो ओनर हैं, उनकी तरफ से क्या सहयोग रहा आप लोगों के लिए? हाँ, ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन हमारे जिला प्रशासन के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया था इस काम के लिए। तो वर्तमान समय में तो एक तरीके से वो शासकीय ही मानेंगे उसको कि गतिविधियां संचालित हो रही है, शासन ने अपने हित में उसको अधिग्रहित किया हो। लेकिन हाँ, उनके मालिक के द्वारा, उनके चेयरमैन के द्वारा भी काफी योगदान दिया गया। वहाँ पानी की व्यवस्था, कमरों की साफ सफाई, और एक कैंटीन चलती है उसके द्वारा भी उनका योगदान काफी रहा है। इस तरह की यदि कोई समस्या, कोई आपदा समाज पर आती है, तो यदि सब मिलकर काम नहीं करेंगे तो हम इस आपदा से जीत नहीं पाएंगे। लड़ना तो बाद की बात होती है। बिल्कुल सही आपने कहा है, सबके सहयोग से ये काम आगे बढ़ रहा है। और उसमें परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी, इनके द्वारा, सबके द्वारा, शहर के जिन्होंने देर से ही लेकिन अपना योगदान दिया, और वर्तमान काफी सुधरी हुई है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ से भूखा जा रहा हो, खासतौर से, या पैदल जा रहा हो। ग्वालियर से पैदल व्यक्ति कम ही जा रहा है, बहुत कम। जो हमारी नजर से ही बचकर निकल जाए उसे नहीं कह सकते, लेकिन मालवा सेंटर में आने वाले हर व्यक्ति को हमारे द्वारा साधन मुहैया कराया जाता है उससे गंतव्य स्थान तक के लिए। अनिल जी, जितने लोग हमें सुन रहे हैं, हम उन सब की तरफ से भी आपको धन्यवाद देते हैं, और जो नहीं सुन रहे हैं वो उनकी तरफ से भी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इतने नेक काम के लिए, और आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए भी धन्यवाद। नमस्कार।